So, hello friends. In this video, we will talk about types of simple epithelial tissue. तो यार प्रीवियस वीडियो में हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में देख लिया था, उसके टाइप्स के बारे में देख लिए थे. उसके टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज सिंपल एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू. सिंपल जो एक लेयर से बनी होती है, कंपाउंड जो मोर देन वन लेयर से बनी होती है, जो मोर देन वन लेयर से बनी होती है. अब सिंपल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलमनार, ग्लैंडुलर, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड. कंपाउंड के ट्रांजिशनल, स्ट्रेटिफाइड. तो इस वीडियो में हम सबसे पहले कवर करेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. तो जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है. ठीक, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है. तो स्ट्रक्चर देख के पता चल रहा है सेल्स आर polygonal. Cells are polygonal with irregular cell boundaries. ठीक, जो ये सेल्स हैं ये फ्लैटेंड हैं, और ये सबसे पहले तो ये फ्लैटेंड है, और दूसरा जो इसका न्यूक्लियस है ये सेंट्रली लोकेटेड है. सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस बीच में स्थित है. ये जो एपिथेलियल टिश्यू है दिस इज ऑल्सो नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम. पेवमेंट एपिथेलियम जो टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जो जैसे ये टाइल्स होता है, तो जो ये इस टाइल्स जो इसका अपीयरेंस है दैट इज नोन एज पेवमेंट. सो सिंपल स्क्वैमस को ही हम लोग पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं. और ये जो हमारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है ये पाया कहाँ जाता है? ये पाया कहाँ जाता है? लाइनिंग, फाउंड इन लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, lymph vessels, pleura, thin segment of loop of Henle and air sacs of lungs and so on. Now इसका function क्या है? Function of squamous epithelium. First one is present in alveoli. प्रेजेंट इन alveoli. क्यों प्रेजेंट है भाई? फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सेकेंड इज प्रेजेंट इन बोमेंस कैप्सूल. बोमेंस कैप्सूल फॉर फिल्ट्रेशन, फॉर फिल्ट्रेशन. थर्ड वन इज प्रेजेंट इन ब्लड कैपिलरी फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन, फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, तो यार ये था हमारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. से नाउ सेकेंड वन इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसमें दो प्रकार के होते हैं, कुछ ऐसे. तो पहले में कुछ इसमें ऐसे छोटे छोटे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स लगे हैं, दूसरे में लंबे लंबे ऐसे दांत लगे हुए हैं. ठीक, लंबे लंबे दांत लगे हुए हैं. तो इसको हम बोल सकते हैं सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम. सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं सीलिया. सो इसका नाम पड़ गया सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम. दिस इज व्हाट? माइक्रोविलाई. माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई क्या करता है? इंक्रीजेस सरफेस एरिया, इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, फॉर एब्जॉर्प्शन. ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं? ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम. ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम. ये जो सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये कहाँ पाया जाता है? स्मॉल ब्रोंकियोल्स में, स्मॉल ब्रोंकियोल्स और ओवरीज में, और ओवरीज में.
ये कहाँ पाया जाता है? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में पाया जाता है। ठीक, अब इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो ये जो इसका स्ट्रक्चर जैसा आपको दिख रहा है, ये इसका शेप क्या है? क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल इन शेप। जो इसका न्यूक्लियस है वो सेंटर में लोकेटेड है। देखो, इसका न्यूक्लियस सेंटर में लोकेटेड है। इसका मेनली फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। ओके, ये कहाँ पाया जाता है? ऑल्सो फाउंड इन। पहले तो हमने देख लिया कि कहाँ पाया जाता है, स्मॉल ब्रोंकियोल्स और ओवरीज में, और पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में ये पाया जाता है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस में पाया जाता है। स्वेट ग्लैंड ऑफ मैमेलियन स्किन में पाया जाता है। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में पाया जाता है। ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में पाया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट वन इज सिंपल कोलमनार एपिथेलियम। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। इसमें भी एक तो हैं छोटे छोटे बाल वाले, और एक हैं बड़े बड़े दांत वाले। ठीक, एक है छोटे छोटे बाल वाले, दूसरा है बड़े बड़े दांत वाले। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम। सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम। क्यों? क्योंकि दिस इज सीलिया। नाउ दिस इज माइक्रोविलाई, और इसका नाम क्या है? ब्रश बॉर्डर्ड कोलमनार एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर कोलमनार एपिथेलियम। ये जो सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम है, दिस इज प्रेजेंट एट फैलोपियन ट्यूब। दिस इज प्रेजेंट एट फैलोपियन ट्यूब और एपेंडिमल सेल। दिस इज प्रेजेंटेड फैलोपियन ट्यूब एंड एपेंडिमल सेल। और जो ये ब्रश बॉर्डर कोलमनार एपिथेलियम है, दिस इज प्रेजेंट एट स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका स्ट्रक्चर देखने से हमें क्या पता चल रहा है? जो इसका शेप है वो कॉलम शेप्ड है। ये लॉन्ग है, लंबा है, देखो लंबा है, और स्लेंडर शेप का है, स्लेंडर है। और जो इसका न्यूक्लियस है, ये लोकेटेड एट बेसल एंड, मतलब बेस पे इसका न्यूक्लियस लोकेटेड है। इसका फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो दिस इज अबाउट सिंपल कोलमनार एपिथेलियम। नेक्स्ट वन इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्यूडो का मतलब हमें पता है फॉल्स, झूठा, और स्ट्रेटिफाइड का मतलब हमें पता है मल्टी लेयर्स। तो इसके नाम में ही छिपा है कि जो मल्टी लेयर्स का दिखावा तो कर रहा है लेकिन है नहीं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनेगा। इस प्रकार इसका कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये जो इसका अपीयरेंस है, अपीयरेंस कैसा है इसका? मल्टी लेयर। दिखा कैसा रहा है कि भाई मैं मल्टीपल लेयर्स का हूँ, बट एक्चुअली है क्या? है सिंगल लेयर का। दिखा रहा है कि मैं मिंगल हो गया हूँ, मैं मल्टीपल लेयर का हो गया हूँ, बट है सिंगल। नाउ जो इसके स्ट्रक्चर में देख लेते हैं, कुछ इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या छिपे हुए कुछ रुस्तम हैं।
तो इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग सेल, लॉन्ग सेल। इसको बोलेंगे हम स्मॉल सेल। तो जो लॉन्ग सेल है इसके पास ओवल शेप का न्यूक्लियस है, ओवल शेप का न्यूक्लियस है, ओवल शेप का न्यूक्लियस है। और जो स्मॉल सेल है इसके पास राउंड शेप का न्यूक्लियस है, राउंड शेप का न्यूक्लियस है। ठीक, नाउ इसका फंक्शन देख लेते हैं। इसका फंक्शन इज मेक स्मूथ इंटरनल कवरिंग, मेक स्मूथ इंटरनल कवरिंग ऑफ एन ऑर्गन। ऑर्गन का जो इंटरनल कवरिंग है उसको स्मूथ बनाता है। अब ये जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है इसके भी कुछ छोटे छोटे टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज स्मूथ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एंड सेकेंड वन इज सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। इसके बारे में हमें बस इतना जानना है कि ये जो स्मूथ है, स्मूथ वाला है, दिस इज प्रेजेंट एट यूरेथ्रा, दिस इज प्रेजेंट एट यूरेथ्रा ऑफ मेल्स। और जो सिलिएटेड स्यूडोस्ट्रेटिफाइड है दिस इज प्रेजेंट एट ट्रैकिया, दिस इज प्रेजेंट एट ट्रैकिया। दिस इज ऑल अबाउट स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। नाउ नेक्स्ट वन इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो यार ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है? ये एक पर्टिकुलर एपिथेलियम नहीं है। ये तो है क्या? दिस इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कोलमनार एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये कोई एक अलग से कि ऐसा नहीं बोलता कि मैं टाइप्स हूँ, मैं मतलब एपिथेलियल टिश्यू का मैं एक बहुत ही अनोखा टाइप हूँ, कुछ नहीं। दिस इज ओनली द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कोलमनार एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक, जो इसके टाइप्स होते हैं, इसके 3 टाइप्स पे ये विभाजित किया गया है। तो पहला टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। पहले टाइप में ये विभाजित किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर नंबर। तो फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर एंड सेकेंड वन इज मल्टी सेलुलर। तो यार यूनिसेलुलर है, ऑब्वियसली ये ग्लैंड जो है मेड अप ऑफ 1 सेल, ये ग्लैंड मेड अप ऑफ 1 सेल एंड हियर दिस ग्लैंड इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या है? गॉबलेट सेल्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? सलाइवरी ग्लैंड और लीवर, सलाइवरी ग्लैंड एंड लीवर। तो पहले हम लोग देखें कि ये नंबर पे विभाजित किया गया है। तो फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर, सेकेंड वन इज मल्टी सेलुलर। एग्जाम्पल गॉबलेट सेल्स, सलाइवरी ग्लैंड एंड लिवर। ये दूसरे तरीके पे किस प्रकार से विभाजित किया गया है? ऑन दी बेसिस of pore of secretion, on the basis of pore of secretion। तो इसमें 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज एंडोक्राइन, सेकेंड वन इज हेटेरोक्राइन जिसको हम मिक्स्ड के भी नाम से जानते हैं, एंड थर्ड वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक, ये जो एंडोक्राइन है ये डक्ट लेस होता है। इसमें डक्ट होते भी हैं, नहीं भी होते हैं। अगर इसके पास डक्ट है तो वो सिक्रीट करेगा। अगर इसके पास डक्ट नहीं है तो वो हार्मोन बनाएगा। ठीक, अब एक्सोक्राइन जिसके पास डक्ट्स हैं, डक्ट प्रेजेंट हैं। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? किसका? एंडोक्राइन का। देख लो, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल,
थाइमस एंड सो ऑन। इसका जो एग्जाम्पल है, फेमस एग्जाम्पल, पेनक्रियाज, जिसके पास डक्ट होते हैं और नहीं भी होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या कौन कौन से हैं? सलाइवरी ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड एंड सो ऑन। ठीक, ये था सेकेंड टाइप जिस पे ये विभाजित किया गया। नाउ थर्ड टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन। इसके भी 3 टाइप्स हैं, एपोक्राइन, होलोक्राइन एंड मेरोक्राइन। एपोक्राइन जिसमें सिक्रीशन के दौरान बस एपिकल पार्ट ऑफ सेल डैमेज्ड होता है। होलोक्राइन में पूरा एंटायर सेल डैमेज हो जाता है टू रिलीज सिक्रीशंस। और मेरोक्राइन में सेल डैमेज नहीं होता है, सेल डैमेज नहीं होता है। एग्जाम्पल, मैमरी ग्लैंड। होलोक्राइन का एग्जाम्पल, sebaceous gland एंड मेरोक्राइन का एग्जाम्पल इज स्वेट ग्लैंड। तो यार हमने टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू सारे के सारे पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।